हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। तो वी हैव लर्न द चैप्टर 9। हमने चैप्टर 9 में क्या पढ़ा हुआ है कि जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है? एयर की रिक्वायर्ड होती है। बट आपने कभी एयर को देखा है? नहीं देखा है ना। हम सिर्फ एयर को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो हम कैसे महसूस करेंगे? अगर आपने जो है पेड़ के चारों तरफ देखा होगा कि उसकी पत्तियां हिल रही हैं, कपड़े आपने अगर हैंगिंग किए हैं तो कपड़े अपनी जगह से हिलते हैं, ठीक है। आपका कॉपी का पेज अगर ओपन है तो कई बार वो पलट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कई पॉसिबिलिटी देख सकते हैं अपने आसपास कि हमारे चारों तरफ एयर है, हम उसको फील कर सकते हैं, बट हमें पता नहीं है कि एयर है, ठीक है। इसी तरीके से आपने चैप्टर 5 में भी एक प्रोसेस पढ़ी है, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? उसमें जब क्या करते हैं, इस तरीके से कोई पॉट होता है और उसमें कोई ग्रेन्स होते हैं और उसको यहाँ से हवा देते हैं, हवा चलती है, ठीक है। और क्या होता है, जब उस ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं तो हवा की वजह से ग्रेन्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको चाफ कहते हैं, वो क्या करते हैं, उड़ के दूर चले जाते हैं और जो भारी ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हुई? ये प्रोसेस कंप्लीट हुई जब एयर ब्लो हो रही थी। अगर हवा नहीं चलेगी तो दोनों ही पार्टिकल्स वहीं गिर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हवा तेज चल रही है कि ज़्यादा चल रही है कि, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करती है? हवा के तेज और चलने पे और धीमे चलने पर हम बता सकते हैं कि ये स्टॉर्म है या फिर हवा धीरे धीरे चल रही है ना। इस तरीके से अब नेक्स्ट देखो, अगर आपने प्लांट को, ट्री को बड़े बड़े ऊपर देखो कि उसकी पत्तियां अगर धीरे धीरे हिलती है तो हमें पता लग जाता है कि हवा धीरे चल रही है, ठीक है। और जब उसकी पत्तियां तेज तेज से हिलती है तो हमें क्या पता लग जाता है? बहुत तेज हवा चल रही है। इसी तरीके से आपने ये टॉयस तो ज़रूर खेले होंगे, ठीक है, आप अभी भी खेलते होंगे। तो क्या करते हैं, ये फिरकी है, ये जो है पेपर की बनाई जाती है, इस तरीके से भी बनाई जाती है, ये भी बनाई जाती है, ये भी बनाई जाती है, ठीक है। मैंने तो सबसे ज़्यादा इसको खेला है। आप बताओ आपने कौन सा खेला है? मैं तो ये खुद बनाती थी पेपर से और खूब खेलते थे हम, ठीक है। तो ये जो है, जब हम इसको लेकर आगे एयर की डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल कैसे, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी चक्री ले रखी है और यहाँ से हवा क्या अगर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है तो हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और हमारी जो चक्री होती है, ठीक है, जो हमारी फिरकी होती है वो क्या करती है, गोल गोल घूमती है ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मुझे कमेंट में जरूर बताना इन तीनों में से कौन सी फिरकी आपने यूज़ की है, और नहीं की है तो जरूर करके देखना, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 देखते हैं, लेट अस मेक ए फिरकी। यहाँ पे इसी फिरकी के बारे में बताया गया है जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ओपन एरिया में लेके जाएंगे और वहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया थोड़ा सा आगे को मूव करेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या हमारी फिरकी मूव कर रही है या रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर एयर ब्लो हो रही है तो हमारी फिरकी रोटेट होगी, अगर एयर ब्लो नहीं हो रही तो हमारी फिरकी रोटेट नहीं होगी, ठीक है। हैव यू सीन ए वेदर कॉक? क्या आपने वेदर कॉक देखा है? एंड इट शो द डायरेक्शन ऑफ विच एयर मूविंग एट द प्लेट्स। अब ये क्या बताता है, ये वो डायरेक्शन बताता है कि एयर की मूविंग डायरेक्शन क्या है, कि जो एयर है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, अगर ये यहाँ इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, जैसे ये इस डायरेक्शन में, और एयर यहाँ से चल रही है तो ये क्या करेगा, मूव करके इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि एयर हमारी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और जो ये एरो है इसका, ये एरो जो है एक तरीके से मैग्नेट का बना होता है, ये नॉर्थ साइड होता है और ये क्या होता है, साउथ, ठीक है। नेक्स्ट, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है? चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने एक एम्प्टी बोतल ले लेना है, खाली बोतल ले लेना है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर देखो इस तरीके की एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है, ऐसे टब ले लेना है और उसके अंदर पहले तो आपने बिल्कुल सीधे सीधे बॉटल को डालनी है। तो आप देखोगे आपकी बॉटल अभी भी अंदर से खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा इसको टेढ़ा किया तो इसके अंदर पानी जो है
है एंटर कर जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब हमने सीधे सीधे रखा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये एयर बाहर नहीं निकली, और एयर जब अंदर है तो उसने जगह को घेर रखा है, तो वाटर को जाने की जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा किया तो क्या हुआ, एयर को बाहर निकलने की स्पेस मिल गई और पानी को अंदर घुसने की स्पेस मिल गई, है ना। तो यहाँ पर देखो ये पढ़ते हैं, यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज द प्रेजेंट इन बॉटल। हमारी बॉटल में पहले पानी क्यों नहीं भरा? क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, वो फिल पूरी तरीके से कंप्लीट थी। किससे कंप्लीट थी? एयर से भरी हुई थी। जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा पुश करके टेढ़ा किया तो जो उसमें स्पेस थी जो बॉटल की और उसके अंदर की जो एयर हो गई वो क्या हो गई, कम आउट हो गई, बाहर की तरफ आ गई। किस रूप में आ गई? आप देखना, कभी भी आप इस तरीके से एक्टिविटी आज करके देखना घर पे। जैसे आप बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना तो बुलबुले से निकलते हुए दिखाई देंगे। वो जो बबल्स निकल रहे हैं ना, पता है किसके बबल्स होते हैं? वो एयर के बबल्स होते हैं। वो एयर निकलती है और पानी उसकी जगह क्या होता है, घुस जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा एक्टिविटी में कि एयर क्या कर रही है, ऑक्यूपाई स्पेस को घेर रही है। ठीक है, तभी तो बॉटल के अंदर जब स्पेस नहीं थे तो पानी नहीं गया। ठीक है, और क्या देखा हमने, एयर के पास कोई कलर नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट, आवर अर्थ इज सराउंड बाय ए थिन लेयर ऑफ द एयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट कॉल एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की बहुत मोटी सी लेयर है, और ये जो मोटी सी लेयर है ना बहुत किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, और ये जो लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा होगा ना कई बार कि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जो एयर की हमारे चारों तरफ जो लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। As we move higher in the atmosphere, the air gets rare. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर 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 जाते जाएंगे ना, जो एयर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तभी तो आपने देखा है ना कि इस तरीके से जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का। क्यों लेके जाते हैं? देखो, नाउ यू कैन थिंक, माउंटेनियर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन। क्यों होता है पता है? जैसे जैसे ये मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर जो है हमारा ऊपर जाता जाएगा तो हमारा जो एयर है ना वो कम होती जाएगी। एयर कम होने की वजह से, एयर मीन्स ऑक्सीजन के लेवल कम होता जाएगा और ऊपर जाने पर सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार आता है और इसको आपको पता होना चाहिए कि माउंटेनियर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर पहाड़ों पे क्यों जाते हैं, क्यों चढ़ते हैं। तो रीज़न पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो कई बार जो एरोप्लेन वगैरह में लोग सफ़र करते हैं ना, तो उनको कई बार नाक से जो है ब्लड आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण उनके नाक से क्या आ जाता है, नोज से उनके ब्लड आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? तो एयर मेड अप ऑफ क्या हो गया, अंटिल द 18th century people thought that air was just one substance. Experiment have proved that it is really not so. Air is mixture of many gas. What kind of mixture is it? Let us find us about some of the major components of the mixture one by one. देखो अब एयर क्या है, हम कहते हैं एक एयर है बस, सिंपली नहीं। एयर क्या है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। तो हम कुछ मेन कंपोनेंट्स मीन्स जो एयर के अंदर, ये एयर के अंदर जो मिक्स है ना सारी चीज़ें, ठीक है, उनके कुछ जो मेजर कंपोनेंट है जो ज़्यादा मात्रा में मिक्स है उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए फर्स्ट बात करते हैं, हमारे एयर के अंदर है वाटर वेपर। वाटर वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेनर वाटर वेपर। वी ऑल्सो सा दैट व्हेन एयर कम इन द कॉन्टेक्ट विद a cool surface it condense and drop of the water appear on the cool surface. The presence of the water vapor in air is important for the water cycle in nature. देखो सबसे पहले वाटर वेपर क्या होता है, आपने देखा होगा एयर कंटेनर वाटर जो है, अगर हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी कूल, फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज में से एक बोतल निकाली, ठीक है, ठंडी ठंडी बोतल निकाली, उसके बाद आपने उस बोतल को अगर टेबल पे रख दिया तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि उसके ऊपर जो है छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देगी। मीन्स वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस और इवेपोरेशन के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है जब वाटर क्या बनता है, वाटर बनता है वेपर।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन जब वेपर जो है वाटर बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम बॉटल ठंडी ठंडी बाहर निकालते हैं उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, जो एयर होती है ना वो कंडेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें क्या पता लगता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स भी हैं। ठीक है, क्यों, वो वाटर वेपर्स थोड़े से गर्म थे, जैसे ही ठंडी बॉटल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसकी एक एक्टिविटी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। ठीक है, आपके टीचर के प्रेजेंट में करनी है। आपने क्या करनी है, 2 कैंडल ले लेनी है सेम लेंथ की। आप यहाँ देख रहे हो, इस तरीके से दोनों कैंडल को हमने जला देना है। अब क्या करना है, एक कैंडल को तो आपने ऐसे ही रखना और दूसरे कैंडल के ऊपर आपने एक ग्लास का टम्बलर डाल देना है। तो अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो और फिर बाद में केयरफुली करना ये काम। ठीक है, अब ये ग्लास को हमने इन्वर्ट करके मीन्स उल्टा करके इसके ऊपर कवर कर दिया। जब थोड़ी देर बाद हमने इस ग्लास को खोल के देखा तो ये कैंडल तो हमारी जल रही थी, बट ये कैंडल जो है हमारी बुझ चुकी थी। तो इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी। जो हमने ग्लास से कैंडल को कवर अप कर दिया था वो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। जब तक ऑक्सीजन थी तब तक ये कैंडल जली, बट ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो ये कैंडल बंद हो गई। तो हमें अब क्या पता लगा इस एक्टिविटी से, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो कि आपको ये पता लगा एयर में ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन किस में सपोर्ट करती है, बर्निंग में, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आपको पता रखना है। ठीक है, द कंपोनेंट एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नॉन एज ऑक्सीजन। ऐसा कंपोनेंट एयर में जो प्रेजेंट है जो कि किसी चीज़ को जलने में मदद कर रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन। एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन और आफ्टर। हमने एक्टिविटी में देखा था ना कि इसका हमारे ग्लास में जो है एयर प्रेजेंट थी। द कैंडल बिलो आउट द इंडिकेट दैट द प्रेजेंट ऑफ द सम कंपोनेंट एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट ऑफ बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। अब अगर हमने ग्लास को ओपन किया तो ये तो नहीं था कि हमारे ग्लास के अंदर एयर थी ही नहीं। ठीक है, उसके अंदर एयर थी लेकिन वो जलने में मदद नहीं करती है। वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। आपको याद रखना है, विच गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, दिस इज नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी गैस में प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्लोज रूम में हो आप, ठीक है, और सम मटेरियल दैट बर्निंग, कोई मटेरियल जल रहा है तो आपको कैसा फील होगा, सफोकेशन फील होगी, क्योंकि उसमें से कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि आपके रूम में फैल रही है लगातार। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे एयर में चारों तरफ प्रेजेंट है। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, एक तो हमने कुछ जलाया था उससे मिल गई। जो प्लांट है और जो है एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो द कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन द बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। जो प्लांट और एनिमल है ये कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, इसमें फूड जो खाते हैं ना वो बर्न होता है, मीन्स वो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आती है किसी भी चीज़ के जलने से, या हम सांस के थ्रू छोड़ते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ कौन करता है, हमारी क्रॉप्स यूज़ करती है, फसलें यूज़ करती हैं, लीव्स यूज़ करती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और इसी कारण से अगर जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी। लेकिन हम पेड़ पौधे काट देंगे तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों तरफ बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड से अगर एटमॉस्फेयर को बचाना है तो बहुत सारे पेड़ लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है, डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हमने फ्यूल को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकली, साथ में बहुत सारी डस्ट भी निकलती है, स्मोक भी निकलती है जो कि फैक्ट्रियों की चिमनी से भी निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे जो एयर है उसके अंदर प्रेजेंट है। दिस टेक द हार्मफुल जो स्मोक गैसेस अवे फ्रॉम द नोज, और ये जो हार्मफुल गैसेस है हमारी नाक के थ्रू जाती है और जो
स्काई में पक्षी वगैरह उड़ते हैं उनको भी प्रभावित करती है, और हमारे नाक के थ्रू अंदर जाके अस्थमा जैसी बीमारियां भी फैलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं। फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल। होम, स्कूल में या घर पे, सनी रूम मीन्स जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो विद अ कर्टन एंड पुल डाउन टू मेक द, और सारे डोर को क्लोज कर दो, सारे कर्टन कुटन से सब बंद कर दो। ठीक है, बस आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं एक जगह से सुराख हो और वहाँ से जो है लाइट अंदर आ रही हो। तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखो, जो ये पार्टिकल्स देखोगे ना एयर के, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स देखोगे। इट मीन्स ये जो हमारे रूम में एयर है, ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, लेकिन जब ये सनलाइट आती है तो इसके अंदर इतने छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें होती है, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसा कभी आपने घर में भी देखा होगा, ध्यान करना, नहीं देखा है तो फिर किसी दिन करके देखना। आप अपने कमरे में चारों तरफ अंधेरा सा कर देना, उसके बाद एक जगह से कहीं से रोशनी लेके आना, तो आपको दिखेगा कि उस लाइट में, एयर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ बूझो कुछ कह रहा है, इट मीन्स देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रल, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर द प्रेजेंट इनसाइड द नोज। एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जो एयर में कंटेन होते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वो हम सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं, पर काफ़ी कुछ जो है बच जाता है, मतलब हमारी नोज में रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर जो है लंग्स में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, तो जो नोस्ट्रिल है, मतलब हमारी नाक है, ठीक है, वहाँ से हम सांस लेते हैं और हमारी नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और म्यूकस में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, उनको हमारे अंदर नहीं जाने देता है, ऑलमोस्ट डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। ठीक है, अब बुझो क्या कह रहा है। बुझो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 15.8 वियरिंग ए मास्क। एक पुलिस मैन है किसी फिगर में, उसमें उसने मास्क पहन रखा है, ऐसा क्यों? ये देखो क्यों, क्योंकि आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो उसके मास्क के थ्रू अंदर नहीं जाएगा, इसलिए उसने अपने आप को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने वाले सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहना हुआ है। ठीक है, डू यू रिकॉल बिग इन द कोल्ड एंड यू हैव बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। देखो कई बार क्या होता है, आपके जब कोल्ड हो जाता है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना मुंह से सांस नहीं लेना है, बट आप मुंह से सांस लेते हो, तो क्यों ऐसा मना करते हैं? क्योंकि मुंह से सांस लेने पे जो म्यूकस तो नहीं है ना, जो एयर पार्टिकल्स में डस्ट वगैरह है, वो हमारे नोस्ट्रिल्स में तो रह जाती है, पर मुंह के थ्रू हमारे लंग्स में चली जाती हैं, जो कि क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, तो यही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, we may the conclude then that air contains some gases, water vapor, dust particle. The gases in air are the mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However there are may be some. तो मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर देखो कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, नाइट्रोजन बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, ये सारी चीज़ें हमारे जो है गैसेस में, एयर्स में प्रेजेंट है। अब पहली और वो जो कुछ बोल रहे हैं, ये आपके फ्रेंड है ना, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो साइंस में जितना क्वेश्चन पूछेंगे ना उतना ही बेटर है। ठीक है, उतना ही अच्छी साइंस आएगी। तो पहली कह रही है, वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो इफ नॉट वाइप्ड ऑफ द रेगुलर अपीयर हैजी। तो आपने कभी देखा है कि अगर हम अपने वाइप नहीं करेंगे, हमने ग्लास की जो विंडो वगैरह उसको साफ नहीं करेंगे, तो वह हैजी मीन्स धुंधला सा हो जाता है। तो बूझो वांट टू नाउ व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ द फायर on one is advised to wrap a woolen blanket over a burning ऑब्जेक्ट। अब बूझो पहली के 2 क्वेश्चन आ गए, बूझो का क्वेश्चन आ गया कि जब कोई चीज़ कहीं आग लगती है तो ये एडवाइस क्यों करते हैं कि जो वूलन ब्लैंकेट है, जो ऊन के ब्लैंकेट है, उसको जलने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डालो, ऐसा क्यों होता है? चलिए हम उसके भी जवाब देते हैं। ठीक है, पहली और बूझो के भी। देखो पहले यहाँ तो शायद दिया नहीं आंसर, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो क्यों डालते हैं, क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है ना, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ एयर। ठीक है, तो जब मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आग लगी हुई है, तो अगर इसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाला ना, तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, और यहाँ की ऑक्सीजन जितनी जल पाई, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, ये आग जो होती है वो बुझ जाती है। क्लियर, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये तो हमने किसका जवाब दे दिया, बुजो का जवाब दे दिया। और पहली का जवाब दे देते हैं कि वैप क्यों करना पड़ता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वाटर होते हैं और वो वाटर के साथ बहुत सारी डस्ट होती है जो कि विंडो पे लग जाती है, इसलिए हमें उसको रेगुलर साफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं कि किस तरीके से एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये देख रहे हो, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और गैसें बस इतनी सी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया। चलिए इसके परसेंटेज देख लेते हैं। जो एयर में हमारे ऑक्सीजन है वो कितना है और नाइट्रोजन कितना है। देखो जो हमारी बाकी सारी गैसेस है ना, सब कुछ 99% है। कौन सी, दो गैसें, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखो ना तो ये 99% है, इन दोनों को मिला लो। और सिर्फ जो बची हुई गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, समथिंग जो भी और भी बची हुई गैसें, वो सब कितनी परसेंट है, 1% है। मीन्स 100% में आप देखते हो सबसे ज़्यादा हमारी क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए 15.3 हाउ डज द ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वाटर में भी अवेलेबल है, सॉइल में भी अवेलेबल है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, एक वाटर कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया और उसके बाद क्या किया, हमने इसको स्लोली हीट करना शुरू किया। जब हम स्लोली हीट करेंगे तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे छोटे छोटे से बबल्स है, ठीक है, ये वाटर के बबल्स, और ये बबल्स किसके हैं, एयर के बबल्स है, जिससे हमें पता लग रहा है कि वाटर में भी एयर बबल्स हैं। ठीक है, अब पहेली आ गई है कुछ क्वेश्चन लेके। हियर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द पहेली, विल द टीनी एयर बबल सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल आल्सो अपीयर। वी डू दिस एक्टिविटी बाय द reheating and boiling water kept in an airtight bottle. If you do not now answering, you may try doing it is see for yourself। ये आपके लिए, ठीक है, ये आप करके और मुझे बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं कि अब क्या है, द बबल्स कम फ्रॉम द वेट। हाँ जी, तो एक मिनट, स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब तो द बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो बबल्स होते हैं एयर में, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ये हमने किससे देख लिया, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमें पता लग गया कि जो एयर है वो वाटर में डिजॉल्व है, जो कि बबल के थ्रू हमें क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या सॉइल में भी होती है। तो यहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 6, टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बीकर और ए ग्लास। एक सूखी मिट्टी का टुकड़ा लेना है और उसको क्या करना है, कुछ वाटर और उसको डाल के और क्या करना है, हम देखेंगे कि उसमें से बबल निकल रही है। मीन्स एक हमने यहाँ पर मिट्टी के टुकड़े ले लिए। अब इसके अंदर धीरे धीरे हमने जब पानी डाला ना, तो आप देखोगे बुलबुले से इसमें पानी के निकलते हुए दिखाई देंगे, जिससे हमें क्या पता लगता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है। और आपको पता है एयर में जो सॉइल है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म रहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए उनको जीवन जीने के लिए। इट मीन्स एयर है सॉइल में। ठीक है, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट से हमें समझ लग गया कि सॉइल में भी क्या है, सॉइल में भी हमारे एयर है। आप देखते होगे कई जो है हमारे एनिमल्स हैं वो बोरो बना के, बिल बना के, ठीक है, अंदर रहते हैं, कई मिट्टी में रहते हैं, तो उन सबको भी तो एयर चाहिए ना। तो वो कहाँ के प्रेजेंट एयर को लेते हैं, जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसको अपने रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Have you wondered you all the oxygen of the atmosphere does not get used up through the large amount of the। अब देखते हो कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी है पर उसको यूज़ करने वाले बहुत से लोग हैं। ठीक है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस। हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या होता है, देखो हम या प्लांट्स, हम रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कोई भी लिविंग थिंग्स जो है ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हम आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जब प्लांट फोटोसिंथेसिस में, तो गिव आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन।
तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन ली थी, प्लांट ने यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने यूज़ किया और फिर से ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो हमारी जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई थी वो फिर से आ गई। तो हम कैसे बताएंगे हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं खत्म हो रही है इसी वजह से, क्योंकि ये साइकिल चलती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे नहीं खत्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं कुछ। ये चीज़ हमने पढ़ ली है, प्लांट और ह्यूमन के इंटर रिलेशन। अब हम अगला देखते हैं विंड मिल। विंड मिल ये बड़ी बड़ी आप देखा होगा, इसमें क्या होता है कि जब एयर ब्लो करती है, हवा चलती है ना, तो ये विंड मिल मीन्स ये पक्खे जो लगे हुए ये घूमते हैं। अब ये घूमते हैं तो इसका जो है यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके साथ टरबाइंस लगी होती है, तो इसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में किया जाता है, आटा चक्की में फ्लोर मिल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब सोचो हवा से जो है बिजली भी बनाई जाती है और कुएं से पानी भी निकाला जाता है और फ्लोर भी मतलब जो आटा वगैरह की मिल होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। चलिए लास्ट पैरा में आपको ये बता देती हूँ कि इंसेक्ट जो बर्ड हैं, बैट हैं, इंसेक्ट है, कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर प्रेजेंट है तभी तो फ्लाई कर सकते हैं ना। एयर आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड एंड पोलन फ्लावर सेवरल प्लांट। एयर प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। एयर इंपॉर्टेंट रोल किस में अदा करती है, वाटर साइकिल में। पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ लिया है। और पोलन क्या होता है फ्लावर में, कि फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, फ्लावर में ना छोटे छोटे से पोलन ग्रेन होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ऐसे कोई चैप्टर में पढ़ा हुआ है फ्लावर के बारे में। मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया है भी है कि पोलन ग्रेन कौन से होते हैं और कैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं। आप उसको प्लेलिस्ट चैनल की ज़रूर ओपन करो, क्लास 6 के पूरा साइंस डाला हुआ है वहाँ पे। आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, हर चैप्टर को एक्सप्लेन आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। चलिए कीवर्ड्स देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर हमने क्या था, एयर जो हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एयर की, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला होता है, आदत डाल लो इसको पढ़ने की। ठीक है, आगे यही पढ़ना है आपने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमें पता है क्या है एयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 99% है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और भी गैसेस हैं। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% होती है। ठीक है, कितनी परसेंट होती है, 21%। और हर एक लिविंग थिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और नाइट्रोजन जो है क्या करती है, बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, बट प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। स्मोक, धुआं तो बहुत नुकसानदायक है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, फ्यूल के जलने से निकलता है। विंड मिल जो हवा के चलने से, एयर के ब्लो होने से विंड घूमती है। ठीक है, विंड मिल घूमती है तो उससे आटा भी पीसा जाता है, कुएं से पानी निकाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। तो देखते हैं कुछ समरी को भी। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हमारे चारों तरफ एयर है बट हम उसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। अगर हवा चलती है ना, हवा ब्लो हो रही है, चल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, विंड। ठीक है, एयर ऑक्यूपाइड स्पेस, एयर जगह को घेरती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, एयर कहाँ प्रेजेंट होती है, वाटर और सॉइल में। ये सब कुछ हमने चैप्टर में एक्सपेरिमेंट किया है। एयर किन चीजों का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, फ्यू अदर गैसेस, सबका मिक्सचर है एयर। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड इट इज नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है और हर एक जीव जंतु के लिए जरूरी है। Next, the envelope of air that surrounding the earth is known as atmosphere. most important question. ठीक है, एक ये और एक ये ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे जो एनवलप है चारों तरफ एयर का, उसे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। एक्वाटिक एनिमल यूज द डिजॉल्व ऑफ एयर इन द वाटर। जो हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे कि फिश हैं, ये सब क्या करते हैं,
रेस्पिरेशन के लिए कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व होती है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन द ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करते हैं और ऑक्सीजन को फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आप चैप्टर की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर MCQ क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।